देखो आज का टाइम पे 2024 का टाइम में रिटेल डैडी को टक्कर देने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना इंडिया में। और दूसरे एक मैंने बनाया, पूरी भारत में आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगे जैसा ड्यूअल सेल पैनल। भारत का कोई भी कस्टमर मेरे को फोन करो, इवन गाली देने के लिए भी फोन करो तब भी नमस्कार करो। मेरे एम्प्लॉइज को मैंने बोल कर रखा हुआ है, आपका 100% डेडिकेशन चाहिए। जितना प्रोडक्ट का वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू है रिलेशनशिप का। नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिटेल इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। नमस्ते मिस्टर। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक जी, आज मैं आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे आपके नए सॉफ्टवेयर के बारे में, इसके सारे यूजर्स के बारे में, और ये बाकी सॉफ्टवेयर से कैसे अलग है इस चीज के बारे में। यस बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो हम शुरू करें? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपके नए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? नया सॉफ्टवेयर का नाम है रिटेल डैडी। यही जानना था मुझे। ये ऐसा इतना अलग नाम कैसे? एक्चुअली रिटेल डैडी का जो नाम है, एक्चुअली मैंने ये नाम चूज करने के लिए एक रीज़न भी है। मैंने एक्चुअली गोवा में जा रहा था अपने एक प्रोग्राम के लिए। तो गोवा में जाने के टाइम वहाँ मैंने बहुत सारे कैसिनोवास देखा। अच्छा। कैसिनोवास। हाँ। तो मेरा जो फ्रेंड्स भी था साथ में, तो रूम पे जाके मैंने पूछा, तो ये कैसिनो का नाम बताओ। बहुत सारे कैसिनो लोग देखा उधर, तो वो लोग बिग डैडी नाम दिया एक कैसिनो का। तो उसके बाद मैंने एक दिन ऑफिस में आया, मेरा जो टीम से बात किया, तो एक बहुत बड़ा जहाँ से आपने डोमेन वगैरह खरीदेंगे, तो एक कंपनी का नाम बताओ। हाँ। बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर ऐसे और होस्टिंग प्रोवाइडर्स इंडिया में, तो उन लोग नाम दिया गोडैडी। गोडैडी, हाँ। तो इसमें से मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर, इंडिया का सबसे एडवांस्ड रेवोल्यूशनरी बिलिंग सॉफ्टवेयर है, उसका नाम रिटेल डैडी रखना है। बहुत सबको याद रहेगा। बिल्कुल, सबको याद रहेगा, और सबका बाप। सबका बाप, हाँ, ये सही बात है जी। तो आप मुझे बताइए, तो ये रिटेल डैडी, ये आपका रेनटेक सॉफ्टवेयर जी कहाँ लोकेटेड है अभी फिलहाल? आप कहाँ से ऑपरेट करते हैं? हमारा ऑपरेशन फुल एंड फुल फ्रॉम केरला। अच्छा। केरला में हमारा मेन ऑफिस है। अंडर वन रूफ, 100+ एम्प्लॉइज अंडर वन रूफ सिटिंग होती है उसमें। और ये बिलिंग सॉफ्टवेयर पूरे एशिया में फैला हुआ है ना? पूरे एशिया में फैला हुआ है, और प्लस यूरोपियन कंट्रीज में भी है अभी। यूरोपियन कंट्री, यस, हमारा वैट एडिशंस है, वो यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत यूज कर रहे हैं अभी। और यहाँ से पूरा आप कस्टमर केयर सपोर्ट पूरा यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मेरा जो कंसर्न क्या है, तो एक जगह बैठ करके ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने सर्विस दे सके। तो हमको बहुत सारे ऑप्शन है अभी, या रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन है, एनी डेस्क हो, टीवी हो, तो उसके सारे कनेक्ट करके हमने डेडिकेटेड सर्विस दे सकता है। ओके, सीमलेस सर्विस। यस, यहीं पे बैठ के पूरे दुनिया में कहीं से भी। बिल्कुल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और ज्यादा ट्रस्ट भी बिल्ड होता है ना इससे, क्योंकि एक जगह से हम सबसे बात कर सकते हैं एज अ कस्टमर। आपका कस्टमर सर्विस सब कुछ अंडर वन रूफ। यस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बाकी रिटेल सॉफ्टवेयर्स में और आपके रिटेल सॉफ्टवेयर्स में क्या डिफरेंस है? देखो आज का टाइम पे 2024 का टाइम में रिटेल डैडी को टक्कर देने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना इंडिया में, पूरे भारत में। क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी हमने बिल्डअप किया उसमें। उसके साथ साथ उसके जो डेडिकेटेड कस्टमर केयर सर्विस, हमने कोई भी टेक्नोलॉजी बना के कोई फ़ायदा नहीं, मतलब जो लोगों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे उसमें कोई मीनिंग नहीं मिलता है। इसलिए करके मैंने ऐसा पॉइंट आउट करके रखा हुआ है, मतलब डेडिकेटेड कस्टमर केयर मिले। जी। और प्लस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज। ओके, इस तरीके से मैंने काम कर रहा हूँ रिटेल डैडी पे। अच्छा, तो मतलब ये फैक्टर्स हैं जिससे रिटेल डैडी इज द बेस्ट अभी फिलहाल मार्केट में ना। और आप और भी इम्प्रोवाइजेशंस लाए हैं इसमें? डेडिकेटेड हमारा टीम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ओके। तो वो लोग जो क्या चाहिए लोगों को, क्या नया टेक्नोलॉजी और क्या ला सकता है, अच्छा, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। अच्छा। और मेनली हमारा जो परचेस्ड कस्टमर्स है, उनसे सबसे ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जाती है। मतलब जैसा फॉर एग्जांपल उनको आपको और क्या फीचर्स चाहिए, उसको फ़ोन करके पूछता है, और क्या आपको अपडेशन चाहिए, और क्या टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। तो वही कस्टमर्स हमको बताएंगे, आपको ये वाला चीज़ बनाओ, ये वाला चीज़ बना दो। अच्छा, ओके, हाँ। तो आप उस हिसाब से एक्ट करेंगे और उस हिसाब से सॉफ्टवेयर में अपडेशन लाते रहता है। ओके, हाँ, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट है। यस, दैट इज रियली। ये लेकिन हमने उस तरीके से काम नहीं किया, तो उसमें नहीं मिलता। क्योंकि कुछ मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी अभी मार्केट में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप वो लोग एक चीज़ बना दिया, पूरा ब्रांडिंग बना दिया, फिर चलते रहो,
हाँ तो ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। हाँ हमने जो टेक्नोलॉजी है डेली का डेली बढ़ के जाना चाहिए, जी, और हमने कस्टमर रिलेशनशिप उतना ही डेली का डेली आगे हाँ बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अब ये उन ऑडियंस के लिए है हमारे जो नया एक सॉफ्टवेयर आपसे लेना चाहे, जी तो अगर हम केरला में नहीं बेस्ड हैं, Yeah. कहीं और है हमारा बिजनेस, यस कहीं भी, या और हम वहाँ से आपका सॉफ्टवेयर लेते हैं, जी जी अब हार्डवेयर का क्या? हार्डवेयर भी हमने यहाँ से प्रोवाइड करती है। अच्छा। हमने ऑल ओवर इंडिया हार्डवेयर, जैसे आपको बिल प्रिंटर या बारकोड प्रिंटर हो जी। या बारकोड स्कैनर हो, हाँ। तो इस तरीके से सारे एक खट्टा देती, इंक्लूडिंग पेपर रोल, सब स्टिकर रोल वगैरह सब। ओके। और तो यहाँ से package। ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करती है हमने। अच्छा। और हमने हमारा जो लॉजिस्टिक्स मैनेजर जो बैठा हुआ है, उनका एक ही काम है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूना में बैठा हूँ, जी आप यहाँ से मेरे ऑफिस से ऑर्डर किया, हाँ समझ लीजिए 5 दिन चाहिए आपको डिलीवरी करने के लिए, मतलब Okay. प्रोडक्ट आने में। हाँ तो ये 5 दिन में सुबह सुबह आपको एक फोटो आ जाएंगी, स्क्रीनशॉट, कहाँ तक आया आपका मटेरियल। ओके। और ट्रैकिंग जो है ना, आपने खुद मतलब किधर भी देखने जाके की देखने की जरूरत जरूरत नहीं, हमारा टीम आपको भेजेंगे, सुबह सुबह उठ के ही आपको देख सकता है। आपने तो कस्टमर केयर में एपिटम बना लिया है। मतलब कौन करता है ये? कोई नहीं Yes. करता, कोई और भी क्योंकि नहीं करता। कस्टमर फॉर एग्जाम्पल 30,000 50,000 जी। इस तरीके से पेमेंट हमको करती है, जी। हमें उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मतलब रेस्पेक्ट देना चाहिए, टू बी फ्रैंकली। डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि आपके जो ब्रांड का सक्सेस है वो यही है, मेन कस्टमर केयर सर्विस। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइम से हूँ, तो मैं देख रही हूँ आपका कस्टमर केयर और सपोर्ट कितना ज़्यादा है। मैं खुद आपके ऑफिस में आई हूँ, मैंने देखा है कि Yes. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जी, लोग जी। कैसे हैं वहाँ पर। तो और इतना इसके सारा इसके अलावा हमने हर स्टेट में जाकर के लोगों को मिलता है, मिलते हैं जो हमने Exactly. परचेज कस्टमर से हमारा, जी। तो उन लोगों को जाके मिलती है डायरेक्टली। जी, मैंने पिछली खुद बार तो ड्राइविंग हमने- करके जाती है। पिछली बार तो हमने लकी ड्रॉ भी किया था। लकी ड्रॉ भी किया जी, था। जी। वो लकी ड्रॉ हमने जाके डिलीवरी करके जाके आया, deliver- हाँ महाराष्ट्र में। हाँ यस महाराष्ट्र में जाके डिलीवरी करी। इन्होंने किया, आपने किया जी था। मैंने किया था। हाँ, वो लकी ड्रॉ वो हाँ। हमने जाके मिल के आए थे जाके आप मिल के आए उनको। महाराष्ट्र में था वो, ओह। उसका लक्की मार्ट नाम हाँ, था लकी उसका, मार्ट, लकी हाँ, मार्ट। हाँ, हाँ। तो इतना ज़्यादा कस्टमर केयर, इतना ज़्यादा कस्टमर सर्विस ही यहाँ आई थिंक इज द मेजर रीजन आपके Yes. सक्सेस का। मोस्टली कंपनीज क्या करता है ना, कॉस्ट टिकटिंग की वजह से कस्टमर केयर स्टाफ को ज्यादा रखेगा नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी जगह से सुनने को मिलता है, देखने Yes. को मिलता है कि एक बार ले लिया बिलिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद खत्म। यस, एक दो बार बात कर लिया, करेंगे, कर लिया, खत्म। बस खत्म। ये ऑफलाइन जो भी सर्विस देती है, फॉर एग्जांपल किसी ने जाके इंस्टॉल करती है जी, सॉफ्टवेयर किसी दुकान में, हाँ। वो लोग एक बार या 2 बार आपका दुकान में आ जाएंगे, लेकिन बाद में नहीं आएंगे। हाँ रीजन क्या है ना, हाँ। उन लोगों को इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक 15,000 में सॉफ्टवेयर दिया, तो 2-3 बार आ जाएंगे, उनका खर्चे कितना जाएंगे जी बिल्कुल, फिजिकली आने से। बिल्कुल, तो एक ही दुकान में आ सकता है, दूसरा दुकान में नहीं जा सकता उस दिन। हाँ, हाँ, तो right. ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर जैसा बड़ा प्रोडक्ट होती है, उसमें क्या होता है ना, रेगुलर सर्विस की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई डाउट्स होती है, जी, फॉर एग्जांपल आपको जीएसटी रिपोर्ट कैसे निकालना है, और प्रोडक्ट ऐड करने के टाइम एक डाउट आया, तो इस तरीके से कई सारे डाउट्स आ सकता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ही है। ऑफ कोर्स, और सबको इसके बारे में जानना Yes. जरूरी भी देखो नहीं है। मेरा इस तरीके से विद रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, इस तरीके से भी कस्टमर्स है जो एज्ड पर्सन्स, जी क्योंकि जो इन्वेस्ट किया जो लड़का है वो बाहर कंट्री में नौकरी करता है, और पापा मामा के लिए जो दुकान खोल के दिया खोल के दिया है, तो उन लोगों के लिए ना हमने संभाल के करना जी, पड़ता जी है जी इस तरीके से। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मोस्टली ज्यादा लोग इतना कस्टमर केयर नहीं दे पाते, नहीं दे पाते। कॉस्ट कटिंग की वजह से। यस, बट आपके यहाँ पे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप तो इसीलिए बिल्कुल। yes. और दूसरे क्या ना, केरला में मेरे को एक चैलेंजेस भी आया था, हाँ। जो हिंदी लैंग्वेज का। ओके हिंदी लैंग्वेज हमने उधर टीचिंग भी करता है लोगों को अभी, ओके जो एम्प्लॉयज को हायर करके, ओके, ओके। उधर टीचर को भी मैंने रखा है, हाँ, ओके। वो ट्रेनिंग भी देता है लोगों को। हाँ। प्लस हमने देखो लैंग्वेज के अलावा, इवन आई नो लैंग्वेज वेरी क्लियरली, Yes. मेरा इंटेंशन नहीं है तो बिल्कुल यस मेरे एम्प्लॉयज को मैंने बोल कर रखा हुआ है, आपका 100% डेडिकेशन चाहिए। हाँ बिल्कुल इसके लिए प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम चलती है। Yes. एग्जाम्पल, आपने हमारा जो ऑफिस में एक बार सर्विस के लिए कॉल किया, हाँ तो हमारा QAQC ऑफिसर है, टीम बैठा हुआ है, उनका कॉल वापस आएंगे आपको सर्विस होने के बाद। ओके फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंटर सेटिंग के लिए कोई कॉल किया, एक कोई भी हो, हाँ हाँ प्रिंटर सब सेटिंग कर दिया, हमारा ऑफिस से कॉल करके आपको रेडियस और कनेक्ट करके प्रिंटर सेटिंग करके दे देंगे, जो भी है। तो उसके बाद 2-3 घंटा या दूसरा दिन सुबह आपको कॉल आ जाएंगे, फिर सर आपका जो कल कॉल किया था सर्विस के लिए, हाँ तो आप सर्विस मिला क्या प्रॉपरली? ओके
कॉल बैक्स भी यस, assured है। जितनी भी मेरा जो हाँ। कस्टमर्स हैं उनको ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिला होगा। That is ये nice. वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने जापानीज टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। That is ये आपके क्या बोलते हैं अब रहस्य है यस, आपके विजय का, आपके जी। पूरे ये इतना जो सॉफ्टवेयर आपका फैल चुका है Yes. हर जगह पे और इतने ज्यादा आपको ट्रेमेंडस रिस्पांस आ मेरा रहा है। कंसर्न क्या है ना, जितना प्रोडक्ट का वैल्यू है हाँ। उससे ज्यादा वैल्यू है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप एक नंबर का रखो लोगों से, राइट, यस जी, तो अपना बिजनेस ऑटोमेटिकली चलते रहेंगे। चलता रहेगा। अच्छा, एक और बात बताइए जी। आप मुझे, बाकी सॉफ्टवेयर्स और रेनटेक सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस हैं? मैंने 2-3 स्मॉल पॉइंट्स आपको बताएंगे। जी, जैसे आजकल आपको पता है यूपीआई पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट वगैरह वगैरह, हाँ। तो जितने भी ये यूपीआई पेमेंट लोग इस्तेमाल करती है पूरे भारत में, और जो ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट वो लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट करके यूपीआई डालकर एपीआई टेक्नोलॉजी डाल के रखा है वो सॉफ्टवेयर, हाँ। ये सर्विस चार्ज काटता है 1%, 2%। हाँ, हमने गूगल पे करते हैं, हमने कोई सर्विस चार्ज नहीं देती है। हाँ। लेकिन ये सॉफ्टवेयर में आती है, जैसे आपको वेबसाइट में आपने पेमेंट कर दी, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन कोई परचेज किया, जी। तो उसको आपको क्या चाहिए, 2% सर्विस चार्ज कट जाती है। ओके, आपने ये फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ दिया, लेकिन वो जिसने भेजती है माल उनसे पैसा कट जाती है। अच्छा, आपने 100 रुपीज़ किसी को पेमेंट किया, उसको 95 रुपीज़ 98 रुपीज़ मिलती है, समझ रहे हैं? हाँ। लेकिन मैंने ऐसा एक टेक्नोलॉजी बनाया, ये यूपीआई गूगल पे वाला जो टेक्नोलॉजी होती है, वो डायरेक्टली रिटेल डाडी में इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका जो यूपीआई आईडी होती है, आप सॉफ्टवेयर के अंदर डालो, सेटिंग्स में, उधर सेटिंग्स बॉक्स दिया गया। आप जब भी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड आती है सेकेंडरी डिस्प्ले में, डायनामिक क्यूआर कोड है। जैसा मतलब टोटल अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 438 रुपीज़ एग्जाम्पल, ये 438 रुपीज़ एक्जैक्टली ऑन स्पॉट आपका अकाउंट में जमा हो जाएगा। ओके, सेम जैसे गूगल पे आप किसी को पेमेंट करते हैं, सेम जी, अच्छा। और उन्होंने जो स्कैन करके ना, जो कस्टमर जो पेमेंट करते हैं ना, वो स्कैन करके वो टाइपिंग भी नहीं करना कितना अमाउंट है, ऑटोमेटिकली ये बिल अमाउंट ऑटोमेटिकली मोबाइल में आ जाती है। ओके, ओके, राइट, इतना क्लैरिटी में काम कर रहे हैं हमने। ओह नाइस, तो ये जो ना आजकल जो ज़माना हो गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम का, बिल्कुल, मेरा कंसर्न क्या है, मेरे से एक रिटेल डाडी सॉफ्टवेयर किसी ने ले लिया, तो उनको फिर अलग से पैसे खर्चा नहीं करना है, हाँ, जो यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट रहता कॉस्ट है, हिडन रहता है। कॉस्ट, यस यस हाँ, यस। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, और दूसरी क्या है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनी इतनी पैसा लूटती है, जो वैलेट सिस्टम बना के। ओके, ये क्या है? वैलेट सिस्टम क्या है, फॉर एग्जांपल आपको आजकल जो है ना व्हाट्सअप बहुत जरूरी होती है। जी, जैसे आपने बिल कर दिया किसी को, तो आपको व्हाट्सअप आ जाती है, जी, बिल आती है, समथिंग लाइक दिस। इसके लिए 70 पैसे लेता है हर मैसेज को, ओके, 60 पैसे लेते हैं, 70 पैसे लेती है। ओके, रिटेल डाडी यूज करने से 0 पैसा, ओके, क्योंकि आपका खुद का मतलब पर्सनल Yes, yes. मोबाइल फोन क्यूआर कोड के थ्रू रेंटेक रिटेल डाडी में कनेक्ट कर सकता है, इस्तेमाल करिए। इस तरीके से रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हमने बिल्डअप किया, क्योंकि पूरे भारत में हमको ना एक सॉफ्टवेयर लेने के बाद फिर उसका पीछे खर्चे करके रहो, अच्छा, और ये नहीं करना है। नहीं करना है। और दूसरे एक मैंने बनाया, पूरी भारत में आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगे, जैसा डुअल सेल पैनल। ओके, डुअल सेल पैनल क्या होती है, जैसा फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल ट्रेडिशनल सेल्स पैनल होती है हमारा, जो सारा सॉफ्टवेयर में चलती है, उसके साथ साथ और एक सेल पैनल हमने बनाया विथ इमेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो घर का परिवार भी आके बैठा, जो दुकान में सेल करने के लिए, उनको पिक्चर देखे टाइप करके वो मतलब बिलिंग कर सकता है बड़ी आसानी से। ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं मतलब आएगा नहीं। हाँ, तो मतलब वो कोड नंबर्स कुछ जानने की जरूरत नहीं, कोई जानने की जरूरत नहीं, ही सीधा बिलिंग कर सकते। एग्जैक्टली। वाह। और भी ऐसा कई सारे टेक्नोलॉजी में एक दो और बोल देता हूँ आपको। जैसा फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को एक इनवॉइस बनाना है, जी, तो उन्होंने क्या करेंगे, आपको पूरा एड्रेस दे देंगे, राइट, फिर जीएसटी नंबर दे देंगे, राइट। जी, लेकिन आपने कितना देर लगेगा उसको टाइपिंग करने में, बिल्कुल, वो फिर चेकिंग करेंगे स्पेलिंग बराबर है कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन रेंटेक रिटेल डाडी में आप मात्र कस्टमर का जो जीएसटी नंबर उधर पेश करिए, हाँ, ओके करिए, ऑटोमेटिकली एड्रेस उधर फिल हो जाएंगे। ओके, ये मतलब सरकार का जो उसका जो एड्रेस जो उन्होंने जो दिया था जब जीएसटी का जो टाइम पे, वो ऑटोमेटिकली अपने सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली आ जाती है। ओके, ऑनलाइन से डायरेक्टली अपना ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर में आ जाती है। तो आपको सीधा सेव कर दीजिए, बिल बना दीजिए, ना गलतियां होंगी, ना एक्स्ट्रा कोई मिस्टेक नहीं होगी, उनके एग्जैक्ट एड्रेस वहां जाएंगे। सब आ जाएगा। ओके,
इस तरीके से टेक्नोलॉजी है। प्लस मैंने जैसा पहले भी आपको जब भी ऑफिस में आया था वो भी दिखाया था आपको, जो कैटलॉग वाला टेक्नोलॉजी पूरे भारत में अभी तक कोई नहीं बनाया। यस, कैटलॉग बना टेक्नोलॉजी में, मतलब जैसे आपने बहुत बड़ा बड़ा मॉल में जाके देखेंगे पूरा प्रिंट आउट करके रखा हुआ कैटलॉग, है ना। यस यस। तो ये नॉर्मल बिजनेसमैन को प्रैक्टिकली कितना खर्च हो सकता है, बहुत दिक्कत होती है। हाँ। तो हमने क्या किया, डिजिटल कर दिया उसको। आपके सारे प्रोडक्ट का मतलब उसमें बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट हमने बना दिया सॉफ्टवेयर के अंदर ही। आप कौन कौन सा प्रोडक्ट के कैटलॉग बनाना सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, बस कैटलॉग तैयार। सबको भेजना व्हाट्सएप पर, बटन में क्लिक कर दीजिए, सबको चला जाएंगे व्हाट्सएप, नए ऑफर सब एवरीथिंग। कैटलॉग भी इतना खूबसूरत बना दिया, एकदम नाइस। कोई भी देखेगा ना, ही विल फील इट यूजर फ्रेंडली स्टाइल में। और हमने आपने अभी सोचे होंगे जो कैटलॉग में इमेज चाहिए, हाँ बिल्कुल, फोटोज, प्रोडक्ट के फोटोज चाहिए, जी। उसके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बना दिया सॉफ्टवेयर के अंदर। पूरी भारत में अभी तक कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर में एआई टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं आज का जनरेशन में। इसलिए मैं यस ओनली रेंटेक रिटेल गाड़ी में है। वो क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक 5000 6000 प्रोडक्ट्स है या 10,000, कितना भी प्रोडक्ट है, लाखों प्रोडक्ट होने दीजिए, आप कितना कैटेगरी बेस भी कर सकते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल कैटेगरी सेलेक्ट कर दिया, सारे प्रोडक्ट को एक बटन में सेलेक्ट कर सकता है। यानी उसको एक उधर एक बटन गया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बटन, उसको टेक्नोलॉजी उसके क्लिक कर दीजिए। आपका जो भी प्रोडक्ट का नाम होती है उसका करस्पॉन्डिंग इमेजेस गूगल इमेज गैलरी से डाउनलोड करके आपका सॉफ्टवेयर में सेव कर देते हैं। ओके, यस, बस हमें सेलेक्ट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी जगह पे आपने देखिए, पहले इमेज पहले फोटो करो या इमेज करो, फिर उसको डेस्कटॉप पे सेव करो, फिर एक एक करके अपलोड करो, पूरा महीने वेस्ट हो जाती है। और उसमें मिस्टेक भी होती है। लेकिन इसमें क्या है ना, इतनी शार्प है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोलगेट का टूथपेस्ट 125 ग्राम का लिखा, एग्जैक्टली 125 ग्राम का इमेज लेके आके आपका सॉफ्टवेयर में सेव करेगा, 500 ग्राम का नहीं लेके आएंगी। ओके, इस तरीके से रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी सारे सब कुछ हमने रिटेल गाड़ी में आसान हो जाएगा सबके लिए। एग्जैक्टली, दिस इज रियली नाइस। प्रिविलेज कार्ड टेक्नोलॉजी, ओके, जैसे नॉर्मली आपने देखे होगा ना, प्लास्टिक का जो कार्ड देते थे जी, जो रिपीटेड कस्टमर आने के लिए, लॉयल्टी कार्ड्स, वो बनाने में 20 रुपीज खर्चा होता है हर एक आदमी को। वो मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट जाते हैं जो स्टूडियो में आपने पेमेंट करता है। तो लेकिन रिटेल गाड़ी में आपने ये जो प्रिविलेज कार्ड डिजिटल रूप में भेज सकता है। जैसा कस्टमर को बिल बनाता है ना, साथ ही साथ ये कार्ड चला जाता है, कार्ड मतलब व्हाट्सएप पे पहुंच जाती है, कार्ड का रूप में ही, सेम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं। उसमें आपको फील बढ़ेगा ना, मतलब जी बिल्कुल, वो कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ जाती है जी। और हमने टेक्नोलॉजी बना दिया पूरे भारत में, वो भी नहीं है अभी तक, बिलिंग ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड ऑनलाइन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑफलाइन किधर दुकान रखा है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन का थ्रू कोई भी बिजनेस करना चाहते हो साथ साथ, या मतलब अड़ोस पड़ोस में जो आदमी लोग बैठता है, मतलब फैमिली जो भी है, कस्टमर्स है, उनको ऑनलाइन भी डिलीवरी करना, घर बैठे बैठे उन्होंने देख सकता है आपका दुकान में क्या क्या है, सो उसको ऑर्डर करो, फिर होम डिलीवरी करो। तो इस तरीके से सारे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज रिटेल गाड़ी में बनाए हैं, इसीलिए तो रिटेल डैडी इतना अलग है। यस, और मैंने अभी रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी और लाया, जैसे बारकोड्स वगैरह डिजाइन करने के लिए, बारकोड लेबल हर एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए होती है। बारकोड लेबल डिजाइन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे, बारटेंडर, ओके, एक बहुत चाइनीज कंपनी है बारटेंडर, ओके, उनकी सारे टूल्स हमने खरीदा, क्योंकि बारटेंडर सॉफ्टवेयर को $600 प्राइस है उसका, जो आपने Amazon.com में देख सकता है। उसको 400 to $600 उसका प्राइस रेंज में आती है वो। तो समझ लीजिए 50,000 को ऊपर जाती है जी। लेकिन रिटेल गाड़ी लेने वाले लोगों को वो साथ इनबिल्ट मिलता है। ओके, उसमें सारे के सारे आपको जैसा चाहिए लेबल डिजाइन वैसे आपको मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से ये तो आपने लाइनअप बना दिया हमने, सारे कॉस्ट कटिंग दे दिए ऑलरेडी। यस, एक सॉफ्टवेयर लो और सब कम हो गया। सारे मतलब ये सारे चीज जो होती है ना जी, ये मात्र मेरा जो दिमाग में नहीं आया। अब जैसे मैंने पहले बताया, जैसा कस्टमर्स से जो भारत में जो रेंटक के कस्टमर्स और रिटेल गाड़ी के जो वो कस्टमर्स ने आइडिया देते हैं, सारा ऐसा लेके आओ और आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं और बन गया परफेक्ट प्रोडक्ट। बन गया। हमने जो भी इस तरीके से रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी देखा ना, पहले हमने कस्टमर्स से ही इम्प्लीमेंट किया है। और दूसरा एक टेक्नोलॉजी हमने अभी लॉन्च किया था लास्ट 2 मंथ्स के पहले,
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक मेन गोडाउन है, ओके, गोडाउन में सारे माल लाती है, फॉर हर ब्रांच को ट्रांसफर करती है, जी जी, तो बारकोड वगैरह चिपकाएंगे गोडाउन में, हाँ तो ये बारकोड आपका जो भी ब्रांच में भी काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी बनाई, मतलब ऑफलाइन में ही आपने सारे परचेस इन्वेंटरी सब इधर ही गोडाउन में कर दीजिए और जहां जहां भेजना है उधर भेज दीजिए, ओके डिजिटल रूप में जाएगा वो जो जितना भी स्टॉक वगैरह, ओके, और फिजिकली प्रोडक्ट आपने शिफ्ट कर दीजिएगा जो बारकोड वगैरह चिपका के। हाँ। तो हर जगह पे आपने अलग अलग बारकोड प्रिंटर रखने का भी जरूरत नहीं, मात्र गोडाउन में रखो और यहाँ से सारे सब कुछ प्रिंट करो, यहाँ से हैंडल करो सारे सब कुछ, बताइए। ईजीएस्ट वे में। ईजीएस्ट, इतना आसान हो गया, इतना कॉस्ट कटिंग हो गया, इतना अच्छा कस्टमर केयर सर्विस हो गया, सब कुछ हो गया। तो रेनटेक टेक्नोलॉजी का कस्टमर केयर भी मैंने 2 पार्ट में कर दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सॉफ्टवेयर लिया, हाँ तो आपको समझ लीजिए आपको सर्विस फर्स्ट 10 डेज के लिए ज्यादा कॉल करते हैं आपने, जी, हाँ आप मैंने इसको स्टडी करता है हमने, यस, हाँ सबसे ज्यादा कॉल करता है वो, इसी की वजह से उनको कहीं ना कहीं डाउट आता रहता है। हाँ बिल्कुल, तो हमने क्या किया, एक प्राइमरी टीम बोलकर की अलग टीम बना दिया। ओके, उसमें क्या है, उसमें 3-4 एम्प्लॉइज ऐसा बैठा हुआ है, आपको खड़ी खड़ी आपको मतलब वापस फोन करते रहेंगे वो। ओके, वो सुबह आते ही उनका ये काम है सर आपको और क्या करना है, और क्या करना, अच्छा अच्छा, आपको फोन करके पूछेंगे। अच्छा, ओके जितना भी फर्स्ट 10 डेज के जो कस्टमर्स के लिए, ओके, मतलब आपने रेंटर का सॉफ्टवेयर खरीदा, फर्स्ट 10 डेज के लिए इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करती है। नाइस, ओके, तो उसमें क्या होंगे, मतलब कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आएंगे। जी। फॉर एग्जाम्पल ये नया ओपनिंग वाला कस्टमर्स है हाँ जो उनका 5-6-10 दिन के अंदर ओपनिंग है, तो उनको क्या है ना, वो उनका प्रोडक्ट चढ़ाना है, ये करना वो करना, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, उसको एकदम प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद जनरल सर्विस टीम, तो टोटल कुल मिला के हमने करीब 80+ एम्प्लॉइज को रखा हुआ है मात्र सर्विस के लिए। नॉर्मली सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करता है ना, 5-6 लोगों को लगा देते हैं सर्विस के लिए, और ईमेल करो, अदरवाइज आपने टिकट क्रिएट करो, करो, इस तरीके से बना बनाता है, चला जाता है। लेकिन मैंने क्या किया, आप जितना भी हमारा जो कॉल उठाने वाले के लिए 5-6 लोग बैठा हुआ, मात्र कॉल उठाने के लिए, उनका डायरेक्टली कॉल कर सकता है, राइट, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, और हमारे जितने भी सर्विस टीम बैठा हुआ है सारे डायरेक्ट कॉल करके, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके सब सर्विस देती है। नाइस, नॉर्मली आपने इवन, मैंने गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप कितनी भी बड़ा पूरे वर्ल्ड का दुनिया बड़ा कंपनी को देखो, पहले उसको ईमेल करना पड़ता है। हाँ भारत में कौन ईमेल करके बैठेंगे इतना? यस, हाँ जी बिल्कुल, आजकल जनरेशन ऐसा हो गया, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हाँ ये सब हमने मतलब एकदम क्लोजली कनेक्टेड है। रेनटेक का जो कस्टमर केयर प्लस एम्प्लॉय, अपना जो कस्टमर केयर टीम प्लस जो ऑडियंस, ये तो आपने पूरा इकोसिस्टम कस्टमर्स, यस, सब कुछ यहीं से शुरू, यहीं पे सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसीलिए तो इतना आगे जा रहा है रेनटेक, Yes. बाकी कोई इतना कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकता और इतने सारे फीचर्स भी नहीं दे सकते। फीचर देखो, नॉर्मली क्या करते हैं ना, मैंने मेरे उम्र से ज्यादा एज सॉफ्टवेयर कंपनी से पूरे भारत में, तो उन लोग क्या है ना, मात्र बिलिंग एंड अकाउंटिंग में फोकस करती है। रेनटेक का जो फोकस क्या है, बिलिंग, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग। यस, क्योंकि आजकल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कैटलॉग बना दिया Right. और डिजिटल प्रिविलेज कार्ड बना दिया, ये सब कुछ मैंने इसी मोटिव रख के बना दिया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स वगैरह, Yes. ये जो टूल के लिए मैंने इतना करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा, राइट, हाँ बिल्कुल, समझ रहे हैं? हाँ, बट एक इकोसिस्टम बन गया है ना, मतलब एक इंसान जिसको कुछ भी नहीं पता सॉफ्टवेयर के बारे में, बिलिंग के बारे में, Yes. आपको कांटेक्ट करे तो बिलिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, सर्विसेज भी पता चल जाएगा, उसको बताया भी जाएगा उसको कैसे यूज करते हैं, Yes. और सारे उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए जाएंगे। एग्जैक्टली, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरी तरीका, ये जो बिलिंग सॉफ्टवेयर में कोई जुगाड़ सिस्टम नहीं चलता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना, लोग सोचेगा ऐसा करे, लेकिन बिलिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा चीज़ है, मतलब शार्प, हमको जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट चाहिए, राइट, तो उस तरीके से जो लोग पूछते हैं ना, उसके लिए वही रिपोर्ट हमने उसमें ऑलमोस्ट ऑल रिपोर्ट हमने बना कर रखा हुआ है। Okay. क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हमको ऐसा छोड़ बाद में देखेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है बिलिंग सॉफ्टवेयर में। बिल्कुल, लेकिन बाकी अभी गाड़ी सर्विस करो, हाँ। गाड़ी के बम्पर, अच्छा बाद में जब आएंगे फिट करेंगे, हाँ। लेकिन इसमें बिलिंग नहीं कर सॉफ्टवेयर में सकते। ऐसा नहीं चलेगा। ये तो पूरे बिजनेस का रिटेल बिजनेस, बैकबोन है। क्योंकि हमारा जो कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर्स है जो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इन लोगों है ना, बिल्कुल, बहुत ये करना पड़ता है। और quicker, रिटेल डाडी का, faster. यस, रिटेल डाडी का एक और टेक्नोलॉजी में बता रहा हूँ आपको, हाँ, इसमें आपने लाखों बिल करी है,
हाँ लाखों लाखों प्रोडक्ट चढ़ा दिए, हाँ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर कभी हैंग नहीं होगा। हैंग नहीं होगा। यस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि yes. भारत में जितनी भी मतलब न्यूकमर्स जो भी बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाता है, वो आपने फॉर एग्जांपल 15-20 हज़ार इनवॉइस काटो फिर हैंग होने लगेगा। बिल्कुल जी। इसके लिए मैंने टेक्नोलॉजी पूरे इजिप्ट का जो कंपनी उधर है, एक हमारा एक डेवलपमेंट कंपनी उधर, उनसे बनवा के लेके डाला। कितनी भी लाखों डाल दीजिए और अनलिमिटेड बारकोड लेबल प्रिंट करिए, कभी हैंग नहीं होगा। और आपको जो रेंडक का जो मेन सर्वर पीसी जो भी होते हैं, हमने फॉर एग्जांपल आपको 5-6 काउंटर बनाना है, तो मेन सर्वर पीसी से जितना भी पीसी को आपने नेटवर्क का थ्रू या कनेक्ट कर सकते केबल का थ्रू कनेक्ट कर सकता है, और अनलिमिटेड बिल करिए आपने कंटिन्यू, राइट। कभी हैंग नहीं होगा। ओके इस तरीके से इनबिल्ट टेक्नोलॉजी भी इतनी मजबूत बनाया गया हुआ है रिटेल डाडी में। हाँ, ताकि कभी हैंग ना हो, कोई प्रॉब्लम से सीमलेस। हाँ ये सीमलेस। देखो हमारे कस्टमर्स जैसे 5-6 काउंटर है, हाँ 24 आवर्स सुपरमार्केट भी है हमारे पास, कई सारे तरह। राइट राइट। हाँ ये सब हैंग हो गए तो बोलो पूरा दुकान ही शटर डाल दो। वही एग्जैक्टली, क्योंकि बैकबोन है ना, बैकबोन है हर सर चीज सब कुछ। देखो मात्र हमने उसी को देखे नहीं है, इसको बिल्ड क्वालिटी भी वेरी strong इंपॉर्टेंट। किया। और मैंने एक चीज और बता रहा हूँ आपको, भारत में जो मैंने बताया था ना, बहुत सारे बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी और था पहले, यस तो उन लोगों भी क्या मिस्टेक किया है, सबसे पहले वो खुद का डेटाबेस सिस्टम बना दिया। डेटाबेस क्या होता है, आपका जितना भी मेमोरी होती है सॉफ्टवेयर का, वो जाके सेव होती है। ओके डेटाबेस हमने क्या है, फोटो वगैरह डालने के लिए हमने एक फोल्डर में डालते हैं, वो फोटो हमने उधर से उठा के लेके आते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इतनी सारे डेटा से रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो हर एक अर्रे में डालता है, ओके उसके लिए डेटाबेस कहता है। ओके वो डेटाबेस वो लोग खुद बना दिए। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल डेटाबेस लिया, अच्छा उसमें मैंने काम किया। ओके क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डेटाबेस इतने लोग बैठ करके बनाया उसको, और पब्लिक को यूज करने के लिए दे रखा है जी वो, जी जी और मैंने उसके लाइसेंस्ड वर्जन लिया। राइट। तो मैंने उसमें काम करने से क्या होता है, ये एसक्यूएल डेटाबेस इतनी मजबूत डेटाबेस है, जी पूरे अकाउंटिंग बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नंबर का है। ओके राइट। उसमें क्या होता है ना, देखो मैंने आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज के जनरेशन में मैंने बताया था, वो जो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उनका इवन एक फोन स्टाइल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ जो आपने सॉफ्टवेयर खोल करके जो फोन वगैरह देखेंगे ना, जी तो आपको ऐसा फोन दिखाई देगा पुराना स्टाइल का, जो जैसा था वैसा ही। यस, हाँ वो चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। पर हम इसमें चेंज रेनटेक में आपको कोई भी फोन का स्टाइल वगैरह सब चेंज कर सब हमने इंटरफेस के लिए पूरा एरियल का फोन डाला हुआ, एरियल राइट नारो, ब्यूटीफुल फोन है। और बारकोड वगैरह जो भी प्रिंट होती है, बिल वगैरह प्रिंट होती है, पूरा भारत में जो भी लैंग्वेज में प्रिंट कर सकता है, हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, इवन बारकोड लेवल भी मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, भारत का जितना भी लैंग्वेज है, सारे लैंग्वेज में आपको बारकोड प्रिंट कर सकता है। ये जैसा महाराष्ट्र का कस्टमर स्पेशली ये पूछता है, हमको बिल जो प्रिंट होना है मराठी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से हमने पूरा रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज जी रिटेल डाडी में बनाया, है ना जी। और आगे करते जाती है हमने, जो नया टेक्नोलॉजीज और करते जाती है, और ये टेक्नोलॉजी का क्या और बना सकता है। हाँ तो इस तरीके से सारे टेक्नोलॉजीज हमने, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वो करते जाती है, इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो बेसिकली कस्टमर से ही जुड़ा हुआ है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको जो चाहिए वो उनको मिल रहा है। बिल्कुल, सारे प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स अभी। यस, मैंने ये कंसर्न है, जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी लोग कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी रिटेल डाडी या रेंटक को टक्कर देने के लिए नहीं आना है। यस ऐसा ही होगा। बिल्कुल यस, क्योंकि आपके जैसा कस्टमर केयर कोई और दे ही नहीं रहा है, क्योंकि कस्टमर केयर से जुड़ा है ना ये सब कुछ। बेसिकली क्या है ना, मैंने जोड़ा हुआ है मेरे कस्टमर से, ये मेरे से मिला हुआ जितना भी कस्टमर से, उनको पता है मैंने किस तरीके से बिहेव करते हैं मेरे लोगों से, मेरे टीम से। कोई भी कस्टमर हो, मेरे ऑफिस में मेरे को वीडियो कॉल करता है कभी कभी, तो सबसे पहले नमस्कार करता है मैंने उसको, और मेरे को ऐसा फील करता है ये मेरा ही आदमी कॉल कर रहा है। बिल्कुल, मेरे को ऐसा कभी नहीं फील किया ये कोई अलग आदमी फोन कर रहा है।
ये मेरा ही परिवार के एक आदमी फोन कर रहा है, इस तरीके से फील है मेरे को। भारत का कोई भी कस्टमर मेरे को फोन करो, इवन गाली देने के लिए भी फोन करो तब भी नमस्कार करोगे। कभी कभी गाली भी देता है, फिर हम प्रॉब्लम सोल्व करके देते हैं। ओके, या ये सब चलता है इसमें। जी जी बिल्कुल, कस्टमर इंडस्ट्री है, Yes. कुछ चलेगा। हाँ, गाली भी देना तो गाली भी दे दो, हम फिर उसको आपको जो भी हेल्प करना कर देंगे डेफिनेटली। पर बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई, इतने सारे डिफरेंसेस बताए, क्या क्या नए फीचर्स है बताए, तो हमारे देखने वाले ऑडियंस को पता चल जाएगा कि नया क्या लाए हैं। यस, तो रिटेल डैडी के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। एक्सेलेंट, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।